तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए 12th क्लास से रिलेटेड बहुत सारी फिजिक्स की वीडियोस को कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारा अगला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो अब क्या है ये चीज़ें, अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए ये जो टॉपिक हम लोगों ने बोर्ड पर लिख रखा है, आपको क्लास 11th का एक चैप्टर है वेक्टर, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, यानी कि सदिश विश्लेषण वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तब आप इसको बहुत डिटेल में समझ पाएंगे कि आखिर क्या है। और इसकी मदद से बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो आप लोगों के बोर्ड्स में आते हैं, और उन बोर्ड वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना भी आप क्लास 12th के अंदर मोस्टली फिजिक्स को पढ़ेंगे, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, आगे धीरे धीरे जितने भी चैप्टर आएंगे उनमें हम वेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा डील करेंगे। इसलिए एक बार आप वेक्टर वाले उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। और नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको कुछ छोटी सी डिटेल्स बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे। तो पहले हम ये बता देते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्यों पढ़ा जाता है, और हमने जो पीछे पढ़ रखा था कूलाम का नियम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में। तो ये जान लीजिए, जो कूलाम का आपने नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग केवल वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कर सकते थे। जो पीछे पढ़ा था, परिमाण क्या होता है, कोई भी भौतिक राशि आप लोगों को दे रखी है, कोई भी भौतिक राशि आपको जो दे रखी है, उसको अगर पूर्ण व्यक्त करना है, तो भौतिक राशियों में आप लोगों को पता है कि दो प्रकार की होती है, अदिश होती है, एक सदिश होती है। लेकिन इन दोनों भौतिक राशियों में जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बात होती है, हर भौतिक राशि के अंदर क्या होता है, उसका परिमाण होता है बेटा, परिमाण। और इस परिमाण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक आंकिक मान आता है, आंकिक मान, और आंकिक मान के पीछे क्या होता है, गुणा के रूप में लिखा होता है मात्रक। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परिमाण है। समझाने के तौर पर हम ले लेते, जैसे कोई हमने भौतिक राशि ली, जैसे द्रव्यमान लिया, हमने कहा 5 kg, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान लिया 5 kg, तो ये क्या है, उस वस्तु के द्रव्यमान का परिमाण, जिसमें 5 क्या है, आंकिक मान, और kg क्या है, उसका मात्रक। ऐसे हमने कहा 10 न्यूटन बल, 10 न्यूटन बल, तो 10 न्यूटन के अंदर ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आंकिक मान को, और न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मात्रक को। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण का मतलब क्या है। जो भी भौतिक राशि जितनी मात्रा में दे रखी हो, उसकी जो मात्रा होगी, उस मात्रा को बताने के लिए आगे एक अंक बोला जाएगा, पीछे एक मात्रक बोला जाएगा, उस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी भौतिक राशि हैं जिसमें केवल परिमाण से ही काम चल जाता है। कुछ भौतिक राशियां ऐसी जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। ये हम लोग पहले भी काफी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में, क्लास 9th में। तो अब ये कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, अब उसको समझते हैं। तो जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम में जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप इससे अगर सॉल्व करेंगे तो इस f की एक पर्टिकुलर जो वैल्यू आएगी, जो भी कुछ भी आए XYZ, और पीछे क्या लिखा होगा, न्यूटन, यानी यहाँ एक नंबर लिखा होगा और पीछे मात्रक लिखा होगा, न्यूटन। इससे आप क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत बल का केवल और केवल परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। जबकि वैद्युत बल कैसी राशि है, सदिश, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यानी कि इस फॉर्मूले से हमें इसके दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ते हैं। सदिश रूप में दिशा को कैसे बताया जाता है, थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं जल्दी से। बच्चों ध्यान दो, जल्दी से बोर्ड पर देखो। दिशा को हम किस तरीके से दिखाते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हम लोग फिजिक्स के अंदर इन दिशाओं को ना लेकर के, आपने देखा होगा क्लास 11th में I कैप, J कैप, K कैप, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी ज्यामितीय निर्देशांक में आप किस एक्सिस की ओर चल रहे हैं, या किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस एक्सिस पर चल रहे होते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग आप लोग, यानी जिस एक्सिस के अनुदिश आप कोई भी बात कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से हम I कैप, J कैप या K कैप लगाते हैं, जो भी हमें भौतिक राशि दे रखी है सदिश उसमें। अब देखो कूलाम के नियम के सदिश रूप को समझते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये कहूँगा कि क्लास 11th वाली वीडियोज़ को आप बहुत डिटेल में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1, इससे कुछ दूरी पर एक और चार्ज रखा पॉइंट चार्ज प्लस Q2।
तो 2 हमारे पास पॉइंट चार्ज हो गए, और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, ये स्मॉल r मीटर की दूरी पर। अब देखो बेटा, अब हमें क्या है, दिशा देनी है। अगर मैं कहूं ये एक दिशा है, ये उंगली का इशारा ये जरूर बता रहे दिशा है, लेकिन इस दिशा का नाम भी होगा, तो नामांकन कैसे करेंगे इसमें ये बताएंगे। देखो, अगर आवेश प्लस Q2 आवेश प्लस Q1 पर बल लगाएगा, वैद्युत बल, तो वो किस दिशा में लगाएगा, इधर, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये होगा F12 वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, दिशा आ गई। तो ये है क्या 12 वेक्टर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बल लग रहा है किस पर, पहले आवेश पर, किसके कारण, दूसरे आवेश के कारण। दोबारा से, बल लग रहा है, F का मतलब बल, बल लग रहा है किस पर, पहले आवेश पर, किसके कारण, दूसरे आवेश के कारण। सिमिलरली उधर लगा देंगे, और तीर का निशान उतना ही लंबा बनाएंगे जितना यहां बनाएंगे, क्योंकि जितना बल ये इस पर यहां लगाता है उतना ही बल ये इस पर यहां लगाता है, और ये हो जाएगा F21 वेक्टर। चलो, हमने एक काम तो कर दिया कि इसकी वजह से इस चार्ज पर इधर बल लगेगा, इसकी वजह से इस चार्ज पर इधर की तरफ बल लगेगा, ये काम कंप्लीट कर दिया। अब आती है, ये तो अभी उंगली के इशारे चल रहे हैं, इधर लग रहा है और इधर लग रहा है। अब हमें दिशा का नाम देना है, तो यहां हम नाम कैसे देंगे। जब हम आवेश प्लस Q1 से आवेश प्लस Q2, आवेश प्लस Q1 से आवेश प्लस Q2 की ओर जो उंगली कर रहे थे, उस दिशा का हमने नाम दिया है R21 कैप। दोबारा से, जब हम आवेश Q1 पर खड़े हों और आवेश Q2 की ओर जब उंगली का इशारा कर रहे थे, तो इस दिशा का नाम हमने दे दिया R21 कैप। अब ऐसे ही सेम, जब हम आवेश Q2 पर खड़े हों और आवेश Q1 की ओर इशारा कर रहे हों, तो उस दिशा को हमने नाम दे दिया R12 कैप। ये क्या है, इन्हें समझ लेते हैं। इसको उल्टा पढ़ते हैं। हमें देखना किधर है, ये देखें, हमें देखना है 2 पर, खड़े कहां हैं, 1 पर। हमें देखना है 1 पर, खड़े कहां हैं, 2 पर। ऐसे सब पूछ कर सकते हैं आप इसे। कुछ किताबों में ये जहां R21 कैप लिख रहा है, उसमें R12 कैप भी लिख दिया है, लेकिन आप मुझसे पूछें कि सर कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपसे कहूँगा आप ये वाला ले, ये ज़्यादा बेटर होगा। और उसका रीज़न है, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा, विस्थापन सदिश। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, इस पॉइंट को अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो उसके लिए आपको क्लास 11th का चैप्टर वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब अगर देखें इधर, ये हमने दे दी दिशा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विस्थापन सदिश देखें इधर। तो अब देखें, हमने दिशा दे दी, सब काम हो चुका है। अगर हम कह रहे हैं R12 वेक्टर, R12 वेक्टर जो किधर काम करेगा, इधर की तरफ, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वेक्टर का जो परिमाण होगा, जितना परिमाण इस वेक्टर का होगा, उतना ही परिमाण R21 वेक्टर का होगा, और वो किसके बराबर होगा, उन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी के, दूरी कितनी, R के बराबर। ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा आवेश प्लस Q1, पहले Q2 लो, आवेश प्लस Q2 के कारण आवेश प्लस Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल सदिश, क्योंकि दिशा आ गई, वैद्युत बल सदिश, उसको क्या नाम दे रहे हैं, 2 के कारण किस पर लग रहा है, 1 पर, 2 के कारण 1 पर, इसको क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर हो तो बेटा ये हो, तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, आप जरा इस पर ध्यान दें। तो इसको क्या लिखेंगे, कोई भी सदिश राशि होती है तो उसको कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले उसका परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए तो वही फॉर्मूला उठाना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो परिमाण दे देगा फॉर्मूला। अब आती दिशा, तो दिशा कहाँ होगी, ये जो उंगली का इशारा है, इसकी दिशा क्या है, R12 कैप। चलो, ये हो चुका है। और आपने और ज़्यादा डिटेल में वेक्टर को पढ़ा हो, ये क्या होता है R12 कैप, रियलिटी में इसका काम होता है केवल दिशा बताना। ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका काम होता है हमारे लिए दिशा बताना कि हमारा वेक्टर किस दिशा में
वर्क कर रहा है या किस दिशा में प्रभावशाली है। अब जरा देखो, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो वेक्टर को, अगर मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पूरी तरह एक्सप्लेन करना है तो हमें पहले क्या चाहिए, उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चाहिए, और साथ में उसका क्या चाहिए, दिशा यानी एकांक सदिश चाहिए। तो हमें एकांक सदिश यानी दिशा को अकेला करें, तो दिशा को अगर निकालना चाहें तो ये इसके भाग में चला जाएगा, यानी ए वेक्टर में क्या आ जाएगा, नीचे ए वेक्टर का परिमाण यह आ जाएगा। चलो, तो अब इस फॉर्मूले का यूज जरा हम यहां करना चाहते हैं। अगर आप देख रहे हो तब R12 कैप को क्या लिखेंगे, R12 कैप को, R12 कैप, जैसे ए को हमने 3 बार लिखा, हमने R12 को भी हमने 3 बार लिखा, R12 और नीचे भी लिखा R12, ये लिख दिया। इधर आप देख रहे हो कैप, इधर हमने लगाया इसके ऊपर तीर का निशान, और इधर क्या लगाया, तीर के निशान के बाद मापांक का ये 2 डंडे लगा दिए। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो इसको, तो हम बोलेंगे R12 वेक्टर, जो कहां से कहां की ओर है, ये आप लोगों का 2 से 1 की ओर अपोजिट है, जैसे इसमें दिख रहा होगा, किधर 2 से 1 की ओर, जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, 2 से 1 की ओर का इतना विस्थापन सदिश। और नीचे इसकी वैल्यू कितनी है आपने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे R। तो ये जो वैल्यू है R12 कैप का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, और जैसे ही हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये रहा, हाँ बेटा मार्कर ही नहीं चल रहा, चलो मार्कर को भी चेंज करते हैं, जल्दी से लिखते हैं। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम लोगों ने वैसे ही उतार दिया, और इसकी जगह ये जो आएगा, इसकी जगह हमने वैल्यू लगा दी, ये कितनी होगी, R12 वेक्टर अपॉन R, मल्टीप्लाई कर दोगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा R का मल्टीप्लाई R से, R स्क्वायर का मल्टीप्लाई R से करेंगे तो R की पावर 3 और R12 वेक्टर। तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम का सदिश रूप कहते हैं। तो इसको एक हमने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हमने आगे लिख दिया, इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसी प्रकार अगर हम F21 वेक्टर को निकालना चाहें, लिखना चाहें, तो फिर कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम यही आएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, R की पावर 3 आएगा। अब यहाँ कितना है देख रहे होंगे, यहाँ 1 2 था तो यहाँ 1 2 आया, यहाँ 2 1 है तो कितना आएगा, R21 वेक्टर, और ये हो जाएगा, एक और समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर 3। तो ये जो समीकरण नंबर 2 और 3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हो, जितनी ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है। ये देख रहे हो R1 से लेके 2 या 2 से लेके 1, ये इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो R है। चलो ये भी है, हमें पता है वेक्टर वाले चैप्टर से पता है, अगर मेरे पास 2 वेक्टर हों, ये कोई ए वेक्टर है, इधर के इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इसकी लेंथ जितनी है इतनी, मान ली जो भी आपको बना रखा है डायग्राम, इतनी ही है इसकी लेंथ, और मैंने फिर एक और वेक्टर बनाया उतनी ही लेंथ का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस बी वेक्टर। बस केवल क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है। अगर हम देखें समीकरण 2 और 3 को देखें, सेम है, फर्क इतना है कि इसकी डायरेक्शन इधर काम कर रही है और इसकी डायरेक्शन इधर काम कर रही है, केवल इतना फर्क है। तो हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, इसकी वजह से हम लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि
जो हमारा F12 वेक्टर वर्क कर रहा है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में F21 वेक्टर वर्क करता है। और यह आपने पढ़ा कहां होगा, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। तृतीय नियम का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, एक्शन रिएक्शन वाला। तो इससे हम एक बात कह सकते हैं कि कूलाम के नियम के सदस्य रूप से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो कूलाम का सदस्य रूप है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो बच्चों, मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो आज पूरी कंप्लीट कर दी है और इसमें मैंने आप लोग को बता दिया कूलाम के नियम के सदस्य रूप। फिर से कहूंगा कि इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो आपको वेक्टर वाले चैप्टर को रीड करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।